नमस्कार दोस्तों, जय श्री श्याम। आज की वीडियो में हम एक ऐसे टॉपिक को कवर करेंगे जिससे आपका दिमाग खुल जाएगा। बिकॉज काफी निवेशक को ये लगता है कि सर हमको बैंक से लोन लेके म्यूचुअल फंड में पैसा डाल देना चाहिए, जिससे क्या होगा, हमारा अच्छा खासा पैसा यहाँ से क्रिएट हो जाएगा। तो आज की वीडियो में यहाँ पे मैं आपको दो रीजन बताऊंगा। देखो क्या होता है, किसी भी चीज को आप देखो तो उसके दो रीजन होते हैं, दो साइड होती है। एक होती है पॉजिटिव साइड, एक होती है उसकी नेगेटिव साइड। तो आज की वीडियो में अगर आप बैंक से पैसा लेके, लोन लेके अगर आप म्यूचुअल फंड में निवेश करते हो तो उसका पॉजिटिव भी बताऊंगा और नेगेटिव भी बताऊंगा, जिससे आपको पता पड़ेगा कि भैया अगर इस तरीके की चीज आप करते हो तो आपको किस तरीके का निवेश करना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी वीडियो को। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो देखो पहली चीज तो क्या होता है, यहाँ पे हम कोई सा भी एक फिगर ले लेते हैं। जैसे हम मान लेते हैं कि आपने क्या हुआ 5 लाख रुपए का टोटल लोन ले लिया, प्राइवेट सेक्टर से लिया, गवर्नमेंट सेक्टर से लिया, ये डिपेंड नहीं करता है। अब हम मान लेते हैं कि भैया ये पूरा की पूरा पैसा है ना, आप ये सोच रहे हो कि सर मैं म्यूचुअल फंड में निवेश करूंगा, तो भैया काफी अच्छी बात है। अगर इस तरीके का मार्केट हो, जिसे पिछले 6 महीने में, 6 मंथ में देखे तो काफी ज्यादा गिरावट हमने फेस करी है, मार्केट काफी अच्छा है, अभी निचले पॉइंट्स पे है, तो लो एनएवी पे ज्यादा से ज्यादा यूनिट्स अलॉट होंगे। तो यहाँ पे आपकी जिम्मेदारी है कि भैया आपने जो भी पैसा लोन से लिया है, लोन के माध्यम से बैंक से लिया है, उसको पूरा की पूरा आप क्या करोगे, लमसम कर दोगे। पहला काम यहाँ पे आपका खत्म हो गया। ठीक है, अब पॉजिटिव साइड तो क्या रहेगी कि भैया यहाँ पे आपने लमसम कर दिया। अब मान लीजिए आपका जो भी लोन था, जैसे फॉर एग्जांपल इसकी 20,000 रुपए की ईएमआई है, तो आपको क्या करना है, आपकी रेगुलर बेस पे मंथली जो भी इनकम है उसमें से क्या करना है, आपको तो ईएमआई पे करनी है। और आपका लमसम वाला जो निवेश है 5 लाख का, इसको छेड़ना नहीं है। फ्यूचर में आपका जितने भी साल का गोल हो, इसको कंटिन्यू रखना है, बिल्कुल भी छेड़छाड़ नहीं करनी है। तो ये तो पॉजिटिव साइड है। बिकॉज क्या है, अगर हम 20,000 की एसआईपी करते तो यहाँ पे क्या होता है, हमको जो यूनिट्स अलॉट होते हैं वो पर मंथ एवरेज बेस पे होते, लेकिन हमने पूरा की पूरा पैसा इकट्ठा एक बार में लमसम कर दिया। ठीक है, मतलब हमने 5 लाख रुपए बैंक से लोन ले लिया और वो पूरा की पूरा पैसा म्यूचुअल फंड में डाल दिया, तो एकदम से क्या हो गया, लो एनएवी में मुझे ज्यादा से ज्यादा यूनिट्स अलॉट हो गए। लेकिन यही अगर मैं ऐसा करता कि भैया 20,000 की एसआईपी पर मंथ करता, तो यहाँ पे जो यूनिट्स अलॉट होते हैं वो एवरेज बेस पे होते, तो यहाँ पे बेनिफिट्स मुझे अच्छा मिल गया लमसम में। और जो 20,000 रुपए की मैं एसआईपी करता, वो पूरा की पूरा पैसा मैंने क्या कर रहा हूँ, मेरी लोन की जो ईएमआई है उसको पे करने में लगा दिया। तो ये तो पॉजिटिव वे हो गया, जिससे अच्छी प्लानिंग आपने करी है। लेकिन कुछ ऐसे समझदार निवेशक होते हैं जिनका दिमाग कुछ अलग ही काम करता है। वो ये सोचते हैं कि सर 5 लाख का लोन लिया, 20,000 रुपए की ईएमआई है, ये तो मैं पे करता रहूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सर ये 20,000 की ईएमआई में कैसे पे करूंगा, मैं तो कोई काम भी नहीं करूंगा और यहाँ से म्यूचुअल फंड से पैसा भी बनाऊंगा और मेरे घर का खर्चा भी चलेगा। अब कैसे चलेगा, तो उनकी प्लानिंग इस तरीके की होती है कि सर 5 लाख रुपए का बैंक से क्या करूंगा, लोन लूंगा और लोन लेने के बाद सीधा सीधा म्यूचुअल फंड में लमसम कर दूंगा। और लमसम करने के बाद एक प्लान होता है SWP, इसको ऑन कर दूंगा। ठीक है, एक काम करूंगा कि सर यहाँ पे 20,000 रुपए ईएमआई है और 10,000 रुपए मेरा खर्चा, तो 30,000 रुपए पर मंथ की मैं क्या करूंगा, सर यहाँ पे SWP ऑन कर दूंगा। मतलब 30,000 रुपए पर मंथ मेरे अकाउंट में आएंगे, जिससे मेरी बल्ले बल्ले हो जाएगी, ईएमआई भी चूकती रहेगी और मेरा घर का खर्चा भी निकलता रहेगा। तो भैया ये सब ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आपने जो लगा रखा है ना, हुआ बना रखा है कि भैया SWP प्लान ओपन कर लूंगा, इतना पैसा रेगुलर बेस पे आ जाएगा, भैया ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि म्यूचुअल फंड में भैया जो SWP प्लान ओपन होता है ना, इसकी भी एक क्राइटेरिया होता है कि भैया यहाँ से भी अगर आपको बेनिफिट लेना है, तो भैया ऐसा नहीं है कि एक बार में 5 लाख रुपए मार्केट में डाल दो, फिर अगर आप 30,000 रुपए पर मंथ निकालोगे तो रेगुलर बेस पे कंपाउंडिंग वर्क करेगी। नहीं, वो इस तरीके से होता है जैसे आपने 2,000 रुपए की, 5,000 रुपए की, 10,000 रुपए की, मतलब कितने भी अमाउंट की एसआईपी कराई, आपका जो पर्टिकुलर फंड है, आपके इन्वेस्टमेंट है, उसको मान लीजिए 3 साल, 5 साल, 10 साल कंप्लीट हुआ, मतलब जैसे जैसे आपका टाइम ड्यूरेशन बढ़ेगा ना, वैसे ही कंपाउंडिंग वर्क करेगी। उसके बाद ही SWP से जब आप पैसा निकालोगे ना, तो ही क्या होगा, आपको पॉजिटिव वे में रिटर्न बनता हुआ नजर आएगा। लेकिन अगर आप सोचोगे सर 5 लाख रुपए आज निवेश करे, 2 दिन बाद यूनिट अलॉट हुआ, SWP प्लान ओपन कर लेता हूं, तो भैया यहां से पैसा नहीं बनेगा। बिकॉज क्या होता है, म्यूचुअल फंड की एक कड़वी सच्चाई है कि अगर आप पैसा निवेश कर रहे हो तो 1 साल, 2 साल, 3 साल तक तो नेगेटिव वैल्यू हमको देखने को मिलती ही मिलती है। बिकॉज हमारे हाथ में कोई रिटर्न अच्छा खासा नहीं होता है। अब लॉन्ग टर्म में क्या होता है, हमारे हाथ में रिटर्न अच्छा बन जाता है, इसलिए मार्केट में गिरावट आती है तो भी क्या होता है, हमारा पोर्टफोलियो पॉजिटिव वे में रहता है। इसलिए इस चीज को समझो, आप जो सेकंड वाली प्लानिंग कर रहे हो ना, कि आज पैसा मैंने बैंक से लोन ले लिया,
दूसरे दिन मैंने म्यूचुअल फंड में निवेश करा, यूनिट अलॉट हुआ, एसडब्ल्यूपी ओपन कर दिया, पॉजिटिव वे में रिटर्न मिलेगा? नहीं होगा ऐसा। बिकॉज कंपाउंडिंग कैसे वर्क करती है? टाइम ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग। जैसे जैसे टाइम ड्यूरेशन बढ़ता है म्यूचुअल फंड का कंपाउंडिंग की पावर बढ़ती है और यहां से पैसा बनता हुआ आपको नजर आता है। तो आई होप आज की वीडियो से क्लियर हो गया होगा कि बैंक से अगर लोन लेके म्यूचुअल फंड में डालते हो तो क्या आप किस तरीके का निवेश करना है और क्या गलती है, किस तरीके की आपकी सोच है, उस सोच को आपको बदलना है और आपका निवेश है बिल्कुल प्रॉपर तरीके से उसको एकदम से सही करना है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अगर आपको मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड के रिव्यू की वीडियो देखनी है कि इस पर्टिकुलर फंड में ज्यादा गिरावट क्यों देखने को मिल रही है, तो इस पर्टिकुलर वीडियो पे क्लिक करके वो वीडियो आप वॉच कर सकते हो। तो चलिए मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री श्याम दोस्तों, जय श्री राधे।